और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां अमेरिका ने हॉर्मुज से 27 जहाज वापस लौटाए हैं। नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज से 27 जहाज लौटे हैं। आपको बता दें, अमेरिकी नेवी ने जहाजों को ईरानी बंदरगाह वापस लौटाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है, जहां हॉर्मुज से 27 जहाज वापस लौटे हैं अमेरिकी नाकाबंदी के चलते। ये 27 जहाज या ईरानी हैं या ईरानी देश के समर्थक हैं, जिन्हें वापस लौटाया गया है। और किस तरीके से ये ब्लॉकेड अब ईरान के खिलाफ काम कर रहा है, ये इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। तो वही अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन माफ कीजिएगा, जहां C-17 ग्लोबमास्टर विमान मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ है। और मिडिल ईस्ट में रात भर यह अभियान जारी रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। तो ये अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन C-17 ग्लोबमास्टर, एक बड़ा विमान, विशाल विमान मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ है। मिडिल ईस्ट में रात भर ये अभियान जारी रहा। तो एक तरफ समुद्र में हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी वायुसेना अब वहां पर किस तरीके से ये एयरलिफ्ट ऑपरेशन चला रही है C-17 ग्लोबमास्टर की मदद से। एक विशाल विमान जिसे रवाना किया गया मिडिल ईस्ट की तरफ। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जंग जहां ट्रिगर दबाने वाली उंगली इंसान की नहीं मशीनों की होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को लेकर भी दर्शाता है और किस तरीके से युद्ध के हालात जो ग्राउंड जीरो पर ऑलरेडी बने हुए हैं, बावजूद इसके कि सीज फायर जारी है, उस सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। किस तरीके से जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ काउंटर अटैक भी किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें इस्लामाबाद में इस बैठक को लेकर की जा रही हैं कि दोनों वार्ता जो दोनों तरफ से होनी है वो सफल रहे, ऐसी कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। पर फिलहाल इसका कोई असर होता ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, ट्रिगर दबाने वाली उंगली जो इंसान की नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं। मशीनों की ये उंगली हो तो कैसा युद्ध होगा? शायद एक ऐसा युद्ध जहां टारगेट चुनने वाली आंखें भी इंसानों की नहीं होंगी, वो सिलिकॉन चिप्स की होंगी। डिजिटल दुनिया का ये खूनी खेल साल 2023 में गाजा की गलियों से शुरू होकर आज अमेरिका ईरान की जंग तक आ पहुंचा है। रिपोर्ट आप देखिए। ये जंग अलग है, ये जंग खामोश है, ये जंग खतरनाक है। इस जंग में युद्ध का ट्रिगर इंसान नहीं, मशीनें दबा रही हैं। गाजा से शुरू हुई ये कहानी अब ईरान तक पहुंच चुकी है। कभी जनरल फैसले लेते थे, अब AI बारूद बरसा रहा है। तारीख और वक्त बदल चुका है। अब जनरल नक्शों पर उंगलियां नहीं फिराते। अब कमांड रूम में सन्नाटा होता है, सिर्फ सर्वर के चलने की आवाज आती है। इसे कहते हैं AI वॉर रूम। यहां एक बटन दबता है और हजारों मील दूर दुश्मन का वजूद मिटा दिया जाता है। ये तीसरी आंख है, वो आंख जो बादलों के पार देख सकती है, जो मलबे के नीचे छिपे दुश्मन की सांसें गिन सकती है। 2023 में इजराइल ने जब गाजा में कदम रखा तो दुनिया ने पहली बार मशीनी युद्ध का ट्रेलर देखा। लेकिन 2026 तक आते आते ये ट्रेलर एक खौफनाक हकीकत बन गया। गाजा में इजराइल ने इस्तेमाल किया था द गॉस्पेल यानी हफ्सोरा, एक ऐसा AI सिस्टम जिसने वो किया जो इंसान महीनों में नहीं कर सकते थे। इंसान एक दिन में 50 टारगेट ढूंढता था, इस सॉफ्टवेयर ने एक दिन में 100 टारगेट लॉक किए।
लेकिन बात इससे भी आगे निकल गई जब इजराइल एक और एआई सॉफ्टवेयर लेकर जंग मैदान में उतरा। एआई लेवेंडर, ये एआई हमास से जुड़े आतंकियों की पहचान करता था। वेयर इज डैडी, ये एआई हमास कमांडरों को ट्रैक करता है और वे जब अपने घर पहुंचते हैं तो ये हमला करता है। इजराइल ने गाजा की पट्टी में आतंकवादी कैंप जितने भी थे हमास के, उनकी सबकी लोकेशंस एआई से लोकेट की और उनको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फायर करके उनको बर्बाद किया। ये तो रही गाजा युद्ध की बात, जब इजराइल ने पहली बार एआई आर्मी को जंग मैदान में एंट्री दिलाई थी। इसके ठीक 3 साल बाद बारी अमेरिका की थी। तारीख 10 अप्रैल 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्लांटियर टेक्नोलॉजीज ने युद्ध लड़ने की बेहतरीन क्षमता और उपकरण साबित कर दिए हैं, बस हमारे दुश्मनों से पूछ लीजिए। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उस गुप्त हथियार का आधिकारिक ऐलान था जिसने अपने दमखम पर ईरान के चप्पे चप्पे में 39 दिनों तक बारूद बरसाया। एक ऐसा हथियार जिसने खुद का टारगेट चुना, खुद ही मिसाइलों को लॉक किया और खुद ही उनका ट्रिगर दबाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिया जिसका जिक्र पेंटागन की बंद दीवारों के पीछे होता था। ट्रंप का साफ इशारा था, अमेरिका अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि कोडिंग के जरिए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्लांटियर ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को सरेआम इसकी तारीफ करनी पड़ी। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग का असली दिमाग पेंटागन में नहीं था, बल्कि कैलिफोर्निया की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठा था। उस दिमाग का नाम था प्लांटियर, जो 39 दिनों तक काम में जुटा रहा। आपने ईरान के अंदर बम बरसने वाले वीडियो जरूर देखे होंगे। ईरान के अंदर कहां पर मिलिट्री बेस है, कहां पर IRGC का हेडक्वार्टर है, कहां पर मिसाइलों का जखीरा है, कहां पर ड्रोन बेस है। आखिर अमेरिका को कैसे पता चलता था? इसका जवाब है प्लांटियर टेक्नोलॉजी। इस एआई ने क्या किया? इसने ईरान की सेना के मूवमेंट, उनके फोन कॉल्स, उनकी रसद की सप्लाई और यहां तक कि उनके कमांडरों की लोकेशन को ट्रैक किया। फिर इसने मिनटों में हमले के 1000 विकल्प तैयार किए और जनरल के सामने रख दिए। फैसला इंसान का था, लेकिन जानकारी पूरी तरह मशीनी थी। यह प्लांटियर टेक्नोलॉजी का ही टूल था जिसने तय किया कि कहां दुश्मन छिपा बैठा है और कहां पर बम बरसाना है, ईरान के अंदर कहां पर बम गिराना है, कहां पर दुश्मन का ठिकाना है। अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि उस एआई टूल का नाम क्या है जो इंसानों से भी घातक है। इस एआई टूल का नाम है प्रोजेक्ट मेवन। प्रोजेक्ट मेवन ने बता दिया कि युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, डेटा भी हथियार बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी कंपनी प्लांटियर ने किस तरह ईरान के युद्ध में तबाही की नई कहानी लिखी। 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू होने से ठीक पहले मेवन सिस्टम ने हजारों संभावित टारगेट का विश्लेषण किया। पहले 24 घंटों में अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए, जो 2003 के इराक युद्ध के शुरुआती दिनों से लगभग 2 गुना है। 39 दिनों की जंग में मेवन ने कुल 5500 टारगेट की पहचान की। जिन कामों को करने में इंसानी दिमाग को हफ्तों या दिनों तक लगते थे, उन्हें मेवन ने मिनटों में पूरा कर दिया। मेवन ने सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन वीडियो, रडार डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़कर टारगेट को चिन्हित किया, उनके सटीक उपाय सुझाए, यहाँ तक कि किस हथियार का इस्तेमाल करना बेहतर होगा इसका भी सुझाव दिया। प्लांटियर का ऑन्टोलॉजी प्लेटफॉर्म डेटा का वो समंदर है जहां सैटेलाइट इमेज, सोशल मीडिया चैट्स, फोन कॉल्स और ड्रोन फुटेज को एक साथ मिला दिया जाता है। मेवन स्मार्ट सिस्टम प्लांटियर ने विकसित किया है। इसमें एंथ्रोपिक कंपनी का एआई मॉडल एम्बेडेड है। ईरान युद्ध पहला युद्ध था जिसमें एआई का इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ। प्लांटियर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को एक चैट इंटरफेस के जरिए क्लाउड जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल को डिफेंस डेटा सिस्टम से जोड़ता है। यह सिस्टम रडार या सैटेलाइट तस्वीरों में पता चली दुश्मन की गतिविधियों के बारे में अलर्ट करता है। एनालिस्ट चैटबॉट से पूछता है कि वहां कौन सी मिलिट्री यूनिट मौजूद हो सकती है। एआई इक्विपमेंट को देखकर सुझाव देता है कि ये एक बख्तरबंद बटालियन हो सकती है। फिर एनालिस्ट उस सिस्टम से जवाबी कार्रवाई के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कह सकता है। फिर चैटबॉट कई विकल्प देता है, इस पर हवाई हमला करना है या नहीं, वहां मिसाइलों से हमला किया जा सकता है या फिर वहां पर एक टैक्टिकल ग्राउंड टीम तैनात की जा सकती है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। पिछले महीने ईरान के आसमान में अमेरिकी B-1B लांसर लगातार बारूदी कहर ढा रहा था। बाद में बॉम्बर ने उस दुर्लभ वीडियो फुटेज को भी जारी किया जो उसके शिकार बने थे।
सवाल उठा बॉम्बर ने अपने लक्ष्य को कैसे पहचाना, तो इसका जवाब है बॉम्बर में लगे वो सिस्टम जो AI पावर्ड थे, जो खुद ही टारगेट को लॉक करते थे। B-1B लांसर प्लांटियर के डेटा का इस्तेमाल कर रहा था। कौन सा बम कब गिरेगा, हवा का दबाव कितना है और दुश्मन का अगला मूव क्या होगा, ये सब रियल टाइम में कैलकुलेट हो रहा था। और फिर वही होता है जो हम 39 दिनों तक देखते रहे, यानी ईरान में जब जब बारूद बरसा, समझ लीजिए वहां AI जंग मैदान में था। लेकिन ईरान युद्ध तो बस एक शुरुआत है। भविष्य की जंग में सिपाही बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे सर्वर रूम्स में, जब AI खुद तय करना शुरू कर देंगे कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।